जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से हमारे चैनल में फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि हमारा सभी आंसर क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। ठीक है, हमारा चैनल दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जैसा कि साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 50 आंसर क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारंगम्यता। ठीक है, उच्च पारंगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। अगला है शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अगला विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो न्यूरेनियम। ठीक है, न्यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? तो विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर है। अगला है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए अगला है प्रत्यावर्ती धारा को पृष्ठ धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर कहते हैं। अगला है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो किसके बनाए जाते हैं? तो इस्पात में बनाए जाते हैं। ठीक है, इस्पात में। अगला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गैस। ठीक है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। अगला है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर है। अगला है फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्राइलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्राइलिसिस से संबंधित है। अगला है निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा। ठीक है, तांबा है। अब अगला है चुंबकीय व्युत्तर और भौगोलिक व्युत्तर के बीच कौन को कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? कौन सा एक प्रकृति में चुंबकीय है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है अचुंबकीय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल। पीतल जो है अचुंबकीय पदार्थ है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आस्टीन ने। ठीक, आस्टीन ने दिया। अगला है रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कार कौन था? तो रॉबर्ट वास्टन। ठीक है, रॉबर्ट वास्टन था रडार का आविष्कार। अगला है पोंजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? पोंजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन। ठीक है, एंडरसन ने किया था। अगला है चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की तरफ। ठीक, उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो निकिल। ठीक है, निकिल पदार्थ जो है चुंबकीय है। अगला विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो यह विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। अगला है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा। ठीक है, लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो
जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम जो है उपयोग होता है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक, ठीक है, मंदक में किया जाता है। अगला है कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणें राइट आंसर हो जाएगा। अगला ट्रांजिस्टर के सविरचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर के सविरचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है। अगला है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती, तो अस्थि को, ठीक है, एक्स किरणें जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती। अगला है माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है। माइक्रोफोन को किसे माना जाता है, तो ग्राहम बेल को, ठीक है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। अगला टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. वेयर्ड, ठीक है, J.L. वेयर्ड ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला है टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, तो गैलीलियो को माना जाता है टेलीस्कोप का आविष्कार। अगला गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है, तो न्यूटन को, ठीक है, न्यूटन को माना जाता है। अगला है एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो 0.44, ठीक है, 0.24, ठीक है, 24। अगला है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार, ठीक है, सोनार मशीन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है। कौन सा यंत्र है, तो अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर है। अगला है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो परमाणु को, ठीक है, परमाणु को। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विपीय सूत्र नहीं है। कौन सा विपीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दबाव, ठीक है, बल एवं दाब। अगला है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज की स्तर क्या होगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला है एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो उतना ही घटेगा, ठीक है, उतना ही घटेगा। अगला जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, पानी जो है जमने पर फैल जाता है। अगला पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह झुक जाता है। अगला यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल क्या होगा, तो द्रव्यमान और त्वरण का होगा, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा, समान त्वरण होता है, ठीक है, समान त्वरण होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।